अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 या बाब नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, माहौलियाती कीमिया। अच्छा, कीमिया बच्चे हमारे पास किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री को बोलते हैं। माहौलियाती हमारा इर्द गिर्द का माहौल। हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका नुकसान क्या है, किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उनको किस तरह से कम किया जा सकता है या नुकसानदेह अगर केमिकल्स हैं। सबसे पहले तो केमिकल केमिस्ट्री या माहौलियाती केमिस्ट्री की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सॉरी माहौलियाती केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब माहौलियाती केमिस्ट्री कहते हैं किसको है? कहते हैं कीमिया की वो ब्रांच जिसमें माहौल में मौजूद केमिकल्स दूसरी किस्म की आलूदगी का मुताला किया जाता है। माहौलियाती केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हमारे माहौल में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी गैसेस वगैरह पाई जाती हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि आलूदगी हमारे माहौल में कौन कौन किस किस्म की आलूदगी है। लाइक अगर हम बात कर हमारे पास फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं तो हमारे जो माहौल है वो गंदा हो रहा है। अब वैसे आलूदगी कहते किसको है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह होती है ना, उसको हम लोग आलूदगी कहते हैं। जैसे हमारे पास फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है, वो हमारी हवा के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह आप पानी वगैरह में जो शॉपर वगैरह फेंक देते हैं वो आबी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। तो हम कहते हैं हम लोग इस माहौलियाती कीमिया में पढ़ेंगे कि हमारे माहौल में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं और किस किस्म की आलूदगी होती है, उसका मुताला करेंगे। कहते हैं इसके अलावा हम लोग इस मजमून में पढ़ते हैं कि जानदारों, ये जो केमिकल्स है इनका जानदारों के ऊपर और गैर जानदारों के ऊपर क्या नुकसान है। लाइक अभी मैंने आपसे बात की कि जैसे आप शॉपर वगैरह पानी के अंदर ये प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो जैसे ये आबी जानवर है, ये कछुआ है, उसका पाँव अटक गया तो ये हमारे पास क्या है कि ये नुकसान है उसके लिए। इसी तरह से हमारे पास कह लें कि ये जानदारों के ऊपर, इसी तरह से जैसे हवा में ये आलूदगी, ये पोल्यूशन है, तो अगर हम सांस लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। इसी तरह से कहते हैं अगर ये हमारे पास है ना जानदार चीज़ों के ऊपर, तो गैर जानदार जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इमारतें वगैरह होती हैं, ये भी अगर हवा हमारी ठीक ना हो तो ये हमारे पास वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं माहौलियाती इन्वायरमेंटल कीमिया में या माहौलियाती कीमिया में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, इनका जानदारों और गैर जानदारों के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपने डेफिनेशन करनी है, ये तारीफ है आपके पास माहौलियाती कीमिया की, ठीक है। आगे कहते हैं माहौलियाती कीमिया बेसिकली हमारे पास माहौलियाती तालीम का एक हिस्सा। हमारे पास ना लोगों को या बच्चों को ना एक मजमून पढ़ाया जाता है माहौलियाती तालीम। माहौलियाती तालीम हमारे पास क्या है, उसका एक कह लें हिस्सा है माहौलियाती कीमिया। माहौलियाती तालीम किस तरह से दी जाती है? कहते हैं ये माहौलियाती तालीम ना ज़्यादातर आप लोगों को देते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। तो कहते हैं ये ना इस माहौलियाती तालीम में ये आमतौर पर लोगों को दी जाती है या ख़ास तौर पर तलबा को दी जाती है जो स्कूलों कॉलेजों वगैरह में पढ़ते हैं। माहौलियाती तालीम में सिखाया क्या जाता है? माहौलियाती तालीम में सिखाया जाता है कि हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, अपने माहौल को आपने किस तरह से साफ़ रखना है, कैसे उसको बचाया जा सकता है आलूदगी वगैरह से, ठीक है। तो कहते हैं ये जो तालीम है ना, ये रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीकों से दी जा सकती है। रस्मी का मतलब होता है बच्चे जिसमें आप क्लासरूम में बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं, प्रॉपर बताते हैं। गैर रस्मी ये होता है जिसमें क्लासरूम से बाहर होता है। जैसे कुछ टाइम पहले जो है ये एक कंपेन चली थी कि आपने पौधे लगाने हैं, तो ये दोनों तरीकों से आप ना तालीम दे सकते हैं, ठीक है। कहते हैं इसकी दोनों तरीकों से ये माहौलियाती तालीम दी जा सकती है। मतलब इसमें लोगों को या बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने माहौल को किस तरह से साफ सुथरा रखना है। तो कहते हैं ये माहौलियाती तालीम का ही एक हिस्सा है जिसमें आप माहौलियाती कीमिया सिखाते हैं। मतलब आप बताते हैं कि हमारे माहौल में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका नुकसान क्या है, ठीक है। तो ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आप उसको पढ़ाते हैं। तो ये आपके पास दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि माहौलियाती तालीम में क्या सिखाया जाता है। तो माहौलियाती तालीम में आप बच्चों को या लोगों को ये सिखाते हैं कि हमारे माहौल में किस तरह से उसको साफ रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका माहौलियाती तालीम का कह लें तारुफ है। आगे कहते हैं हमारे पास सन 3 क्लास के जो इंडस्ट्रियल एरिया सनतें लगती जा रही है, इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं, कहते हैं उसका नुकसान क्या है। कहते हैं सन 3 क्लास ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं डिफरेंट जगहों पे, इसका नुकसान ये है कि जो इंसानी ज़िंदगी को ये बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। कि मतलब आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे कहीं पे इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगी होती हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं ना हवा में उठ रहा होता है और उस इलाके में यूजुअली इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं होती, इसलिए कि बच्चे वहाँ पे क्या होता है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल आप लोग यूजुअली सर्दियों में देखते हैं कि स्मोक का वर्ड सुना होगा। स्मोक होती है कि जिसमें धुआं वगैरह जो वो हवा के पानी के मॉलिक्यूल्स में ना अटक जाता है, तो वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो धुआं वगैरह, ये जो हमारे पास फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, इनमें जब आप फोसल फ्यूल्स को जलाते हैं, फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं बच्चे? ये जो गैस होती है जो हमारे घरों में भी आती है, कुदरती गैस, इसको कोयला वगैरह या पेट्रोल वगैरह इनको जलाते
के जो एनर्जी ली जाती है, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इनको जला के जो हम लोग वहाँ पे धुआं वगैरह निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं जो शहर के बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनतें लगाई गई हैं, वहाँ पे इंसान का जो सांस लेना है वो काफ़ी हद तक कह लें कि मुहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरक्की तो हो रही है लेकिन उसका नुकसान भी है कि सनतें लग रही हैं, लेकिन वहाँ पे ये जो फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से जो धुआं खारिज होता है, उसकी वजह से हमारा जो इंसानों का सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, हमारी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी बुरे असरात पड़ रहे हैं। इसी तरह से कहते हैं आप लोगों ने फसलों में देखा होगा, लोग खादें इस्तेमाल करते हैं, आप फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं, कहते हैं लेकिन ये जो अगर आप एक हद से ज़्यादा खादें इस्तेमाल करेंगे या एक हद से ज़्यादा जो केमिकल्स हैं उनका छिड़काव करेंगे ना, तो इसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी भी खतरे में आएगी, नुकसान होगा उसको, जानवरों की, और जो परिंदे फल वगैरह खा रहे होते हैं उनका लिए भी नुकसान होगा। मतलब जब केमिकल्स अगर एक हद से ज़्यादा करेंगे तो परिंदे अगर उनको खाएंगे या इंसान खाएंगे तो ये उनके लिए नुकसान होगी, उनकी सेहत खराब होगी। तो कहते हैं ये लोग क्या करते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं इसका यही है कि हमारी जो फसलों की वजह से जो छिड़काव आप केमिकल्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो इंसानों की, परिंदों की, जानवरों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ रही है। तो कहते हैं इसका यही हल है कि इसके ऊपर जितना हो सके कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसके लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, ये वाला जो सनती इनकलाब का था कि उसका इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और चौथा इसमें ये आ जाएगा कि हमारे पास जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं फसलों में उसका क्या नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि पौधों, परिंदों और इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर उसके काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात हो रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है, कहते हैं कुरा हवाई के अज्जाए तरकीबी, कि हमारे पास जो हवा का एटमॉस्फेयर है, जो हमारी हवा है, उसमें कौन कौन सी गैसेज या केमिकल्स पाए जाते हैं। कहते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द कुरा हवाई, हमारी जो माहौल है, जो हमारी हवा है, वो एक गिलाफ की तरह हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे हवा मौजूद है। तो हम कहते हैं ये गिलाफ की तरह एक मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा गैसेज जो है वो तय दर मौजूद है, मतलब गैसेज हैं, फिर उससे ऊपर भी गैसेज हैं, उससे ऊपर भी गैसेज हैं, तो गैसेज तय मौजूद है। कहते हैं जो गैसेज है ना, इंसानों के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंसान है उसको ज़िंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन वो इनहेल करता है, मतलब वो सांस लेता है एंड सो ऑन। पौधे अगर उन्होंने अपनी खुराक बनानी है तो उनको भी गैसेस की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं ये इन सबको अपना काम करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए गैसेस की ज़रूरत है, गैसों की ज़रूरत है। कहते हैं हमारी हवा में जो ज़्यादातर हिस्सा मौजूद होता है वो नाइट्रोजन गैस का हिस्सा मौजूद होता है। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा हमारी गैस में बहुत सारी ऐसी गैसें और भी मौजूद है जिसमें कुछ ज़्यादा अहम है, कुछ कम अहम है, कुछ ज़्यादा मिकदार में, कुछ कम मिकदार में है। ठीक है, तो हम देखेंगे, कहते हैं ये जो इनकी मिकदार है ना, एक जगह से दूसरी बदलती रहती है। एक जगह पे कोई और होगी, दूसरी जगह पे कोई और होगी, दिन के टाइम कुछ और मिकदार होगी, रात के कुछ टाइम कुछ और होगी, मौसम, गर्मी के मौसम में कुछ और होगी, सर्दी के मौसम में कुछ और होगी। कहते हैं मिसाल के तौर पे ये अहम अज्जा, मतलब जो ज़्यादातर हमारी हवा में गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है, 78, मतलब 78% पाई जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन भी पाई जाती है 21%, आर्गन 0.9, ये गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी 0.04 रेशो होती है। नोबल गैस बचेगी हमारे पास 18वें ग्रुप की पीरियोडिक टेबल में जो गैस होती है उसको नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में ये सारा पढ़ा था। आबी बुखारात, जो हवा में नमी होती है उसके वो चेंज होती रहती है। जैसे हवा में जो नमी होगी वो मुख्तलिफ होती है, जैसे मिसाल के तौर पर ये होती है सर्दियों में लाजमी होती है, हवा में नमी मौजूद होती है। इसी तरह से दिन के टाइम, जैसे शबनम हम कहते हैं पौधों के ऊपर गिरी हुई है, वो हमारे पास दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा होती है, रात के टाइम काफ़ी होती है। तो ये कहते हैं ये जो है ना, ये मुतगय्यर होती है, मतलब तब्दील हो रही होती है। ये डिपेंड करेगी, इसका इन्हिसार होगा कि आप दिन के वक्त बात कर रहे हो, दोपहर के वक्त बात कर रहे हो, या सर्दी में बात कर रहे हो, गर्मी में बात कर रहे हो। इसी तरह से जो कराची वाली साइड होती है वहाँ पे समुंदर की वजह से वहाँ पे भी हवा में ना नमी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहते हैं ये हमारे पास कह रहे इसका इन्हिसार होता है कि आप कहाँ पर बात कर रहे हो, आप किस मौसम की बात कर रहे हो, किस इलाके की बात कर रहे हो, किस टाइम की, मतलब सुबह के वक्त या दिन रात के वक्त। तो ये हमारे पास ये इंट्रोडक्शन में जो इसका तारुफ था बच्चे, इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास माहौलियाती कीमिया की तारीफ पूछी जा सकती है, माहौलियाती तालीम के तारुफ पूछा जा सकता है क्या होता है। इसके अलावा जो सनती इनकलाब है उसकी ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी पर क्या असरात आ रहे हैं। इसी के अलावा आपके पास जो खादों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ये कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्यों नुकसानदेह है। आपके पास पूरा हवाई के ज़ायद तरकीबी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी के नीचे ना ये मशक है, कहते हैं दिन और रात के किन हिस्सों में हवा में नमी मौजूद होती है। बच्चे ये तो आपको पता है ना कि यूजुअली जब सुबह सुबह होती है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पौधों के ऊपर शबनम गिरी होती है, तो वहाँ पे कहते हैं हमारे पास हवा में मौजूद होती है नमी, सुबह के टाइम मौजूद होती है, ये काफ़ी ज़्यादा रात के, जब कह ले कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती।
अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखें तो वो यहाँ पे ये कह रहा है हवा में जो नमी है ना वो या तो सुबह के वक्त ज्यादा होती है जब सूरज अभी नहीं निकला होता, या फिर रात के मतलब आखिरी हिस्से में, मतलब काफी ज्यादा जब रात हो गई होती है, मतलब जब माहौल में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, दर्जा हरारत कम होता है। लेकिन दोपहर के टाइम जो है ना वो हमारे पास नहीं होती। कहते हैं इसकी मिसाल में, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दी कि जो पौधों के ऊपर जो शबनम वगैरह ओस वगैरह पड़ी होती है, तो हम कहते हैं वो नमी ही होती है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है अगला, मशक में पूछा है कार्बोनेटेड मशरूबात की बोतलों को खोला जाए तो कौन सी गैसेज निकलती हैं। कार्बोनेटेड बच्चे हमारे पास कौन सी होती है, ये जो हम लोग घरों में ये बोतलें वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इनके अंदर ना बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड को भरी होती है, जिसकी वजह से इसमें ये बबल्स वगैरह बन रहे होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे आपको इसको ढक्कन को खोलें तो हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी बच्चे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसके आंसर में जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ठीक है, एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे। ये मुख्तसर सवाल है। पहला सवाल है, कहते हैं माहौलियाती तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है। तो ये देखिए, ये हमारे पास हमने जो पढ़ा था ना पहला तारुफ, उसमें माहौलियाती तालीम हमने पढ़ी थी। तो इसके आंसर में ये देखें, माहौलियाती तालीम यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा कि हम इसको कैसे अपने माहौल को बचा सकते हैं। तो ये दो लाइनें इसके जवाब में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं मुझे तमीरी फिक्र पर सवाल, कहते हैं कीड़े मार अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल किस तरह परिंदों के लिए नुकसानदेह। हमने पढ़ा था अगर आप खाद्यों वगैरह का ये कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं, इंसानों के लिए भी, पौधों के, परिंदों के लिए भी। कहते हैं परिंदों के लिए किस तरह से नुकसानदेह होगा उसको देखते हैं। कहते हैं ये देखें, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स में से कीड़े मार अद्वियात होती हैं। कहते हैं इनमें ना केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फूड चेन में दाखिल हो सकते हैं। मतलब जब आप उनको पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं, जो फ्रूट वगैरह बने होते हैं ना उसके अंदर ये दाखिल हो सकते हैं। जब उन्हीं परिंदे जो है वो आलूदा जो बीज वगैरह खाते हैं या इस तरह के जो फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो उनके अंदर वो जहरीले मादे चले जाएंगे, जिसकी वजह से कहते हैं उनका जो मदाफती सिस्टम है, कुव्वत मदाफ इम्यून सिस्टम, वो कमजोर हो जाता है। जब वो कह लें कि अंडे वगैरह देते हैं तो अंडे के जो कवर होते हैं ना, जो होल होते हैं वो पतले हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उनकी अफजाइश नहीं हो पाती, उनकी नस्ल नहीं आगे बढ़ती, आगे बच्चे नहीं होते, मतलब अंडों से ग्रोथ होती है ना। तो या फिर ये हो सकता है कि उनकी मौत वाक़या हो सकती है, या इसका एक तो नुकसान ये है कि मतलब वो मर जाएंगे, या फिर उनकी कह लें कि आगे अफजाइश नहीं होगी। दूसरा नुकसान ये है कि अगर जो पौधों के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह मौजूद होते हैं ना, वो नहीं, अगर वही नहीं होंगे, वो कम होते जाएंगे केमिकल्स के छिड़काव की वजह से, तो परिंदों के लिए वो कह लें ग़िज़ा मौजूद नहीं होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो उनकी कुदरती खुराक का एक बना हुआ सिलसिला वो खराब होता है, उसमें खलल पैदा हो जाता है। बच्चे ये देखें, ये केमिकल्स है, अगर मैं इनको पौधों के ऊपर हम लोग छिड़काव करते हैं ना, तो पौधों से ये फॉर एग्जांपल ये छिल्ली का कोई है तो ये बीज वगैरह को पौधे खाएंगे, तो पौधे अगर ये परिंदे वगैरह इन बीज वगैरह को खाते हैं जिनके ऊपर केमिकल्स का छिड़काव हुआ है, तो हम कहते हैं इनका ना इम्यून सिस्टम वो मतलब कह लें कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये अंडे देंगे तो ये अंडों का जो कवर होता है ना, ये काफी ज्यादा पतला हो जाता है, तो ये टूट जाते हैं। अब ये आगे इनकी ना नस्ल नहीं बढ़ती, तो हम कहते हैं इनकी अफजाइश नहीं होती, या फिर ये खाने के बाद ये जहरीले जिनके ऊपर केमिकल्स होते हैं या फिर इनकी मौत हो जाती है। दूसरा वो कह रहा है कि या तो ये सीन हो सकता है, या फिर ये है कि ये जो पौधे, ये जो हमारे पास कीड़े मकोड़े जो पौधों के ऊपर पाए जाते हैं ना, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। केमिकल्स का छिड़काव करेंगे तो बच्चे ये होंगे ही नहीं, तो इसका नुकसान होगा कि परिंदों के जो परिंदे तो ये खा रहे होते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो इंसेक्ट्स वगैरह को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी खुराक कम हो जाएगी तो उनकी जो खुराक का एक कुदरत ने इंतजाम किया उसमें खलल पैदा होता है, तो ये नुकसान होता है केमिकल्स को इस्तेमाल करने का। ठीक है, अच्छा ये सारे अगले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये कटिंग हुए हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, जो बाद में सिलेबस आया था। आज हमने इस चैप्टर का टॉपिक इंट्रोडक्शन देखा, तारुफ देखा, जिसमें 4 सवाल बन रहे थे। ये लहदा से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादातर के भी कौन कौन से, ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं हमसे। नाइट्रोजन कितने फीसद मौजूद है, ऑक्सीजन कितने फीसद मौजूद है हमारी पूरा हवा इसको हवाई मतलब हमारे माहौल में या हमारी हवा में कितने फीसद मौजूद है। इससे मज़ीद कुछ सवाल पूछना हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।